हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। इस बुक का नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट सीरीज है जहां पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू फिजिक्स, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बुक के हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, और हम हर क्वेश्चन को वन बाय वन एक वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, एक दिन में हम एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं, बट वो हर क्वेश्चन सेपरेट वीडियो में होगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एक सिंगल फोल्डर में मिल जाएंगे जिससे आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सको। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1, और आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 1.1 जो कि रिलेटेड है मैकेनिक्स से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन है, अ मोटर बोट गोइंग downstream overcame a raft at a point A, tau is equal to 60 minutes later. It turned back and after some time passes the raft at a distance L equal to 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of engine to be constant. देखिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, और एक सिंगल क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको दिया क्या है। एक मोटर बोट है जो कि एक राफ्ट को किसी पॉइंट ए पे क्रॉस करती है। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे जो मोटर बोट है वो राफ्ट को क्रॉस करती है और किसी पॉइंट तक जाती है। तो मान लेते हैं जिस पॉइंट तक वो गई वो पॉइंट बी था। तो ये मोटर बोट जो है ये जा रही है डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे की तरफ, और पॉइंट ए से ये पॉइंट बी की तरफ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, ये कहता है कि 1 घंटे बाद यानी कि 60 मिनट लेटर, लेट अस से इट इज 1 आवर। तो 1 आवर 60 मिनट, 1 आवर के बाद वो पॉइंट बी तक पहुंचती है जो कि ये कह रहा है, और उसके बाद ये वापस आई, और सेम वापस आने के बाद ये किसी पॉइंट पे राफ्ट को मिलती है। राफ्ट तब तक नीचे नहीं आ पाई, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट सी पे राफ्ट को मिलती है एट अ डिस्टेंस L इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो ये जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर है पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से जो पॉइंट सी है ये 6 किलोमीटर है। अब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो यानी कि जो आपका स्ट्रीम है, स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है। तो मान लेते हैं लेट वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ जो आपकी मोटर बोट है, बोट इन स्टिल वाटर। ये आपने पढ़ा होगा कि स्टिल वाटर में x मान लेते हैं, स्टिल वाटर bx, उसमें हम क्या मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी को x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम मुझे r में मिल गया तो x किलोमीटर पर आवर मैं मान लेता हूं। और दूसरी चीज जो आपको है दी गई, जो आपको पता करना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फ्लो यानी कि आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। तो इतना हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि अगर हमने ऐसा माना है तो जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ऑफ नॉट राफ्ट, क्योंकि राफ्ट में कोई इंजन नहीं लगा हुआ है। इंजन किस में लगा हुआ है, मोटर बोट में लगा हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट यानी कि जो मोटर बोट है उसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की जगह में अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूं, तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको क्या पता करना है, आपको एक्चुअली फ्लो वेलोसिटी यानी कि y की वैल्यू पता करनी है इस क्वेश्चन से। तो अब आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। यहां पर हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, देखिए क्योंकि हम ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी तक पहुंचने में आपको टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, जो डिस्टेंस है ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बोट की स्पीड है यानी कि x प्लस वाई इंटू जो टाइम है, टाइम कितना है 1 आवर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस वाई इंटू 1, करेक्ट। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर हो गया ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी कितना दूर हो गया, एक्स प्लस वाई। कितना डिस्टेंस है ए से बी तक का,
ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर। देखिए बड़ा सिंपली आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज देखिए, जितने टाइम में, क्योंकि ए पे जो मोटर बोट है क्योंकि उसमें इंजन लगा हुआ है, राफ्ट केवल, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि राफ्ट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्योंकि राफ्ट में कोई इंजन नहीं लगा है, तो जिस स्पीड से वाटर जा रहा है राफ्ट को भी उसी स्पीड से जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि राफ्ट में कोई इंजन नहीं लगा है तो राफ्ट थोड़ा स्लो चलेगी, तो पॉइंट सी तक ही पहुंच पाई राफ्ट तब तक, और इतने टाइम में जो मोटर बोट है वो ए से बी तक गई और बी से फिर वापस ऊपर सी तक आ गई। तो पूरा टाइम सेम है जितना राफ्ट को ए से सी तक जाने में लगा। अब राफ्ट को ए से सी तक जाने में मैं टाइम की इक्वेशन बनाता हूं। राफ्ट को ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड क्या है राफ्ट की, वो है y। तो 6 बाई वाई इज इक्वल टू, अब जो है मोटर बोट को ए से बी तक, उतने टाइम में आपको मैंने बताया कि मोटर बोट ए से बी तक गई और बी से वापस सी तक घूम के आ गई, तो कितना टाइम लगा, तो ए से बी तक जाने में इसको लगा 1 आवर, प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस, तो बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी। ए बी की डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस 6 किलोमीटर है, करेक्ट। बी से सी तक का डिस्टेंस दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस 6 किलोमीटर, ये बी से सी तक का डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है, तो बी से सी तक जाने में जो स्पीड है, क्योंकि अब ऊपर के लिए जा रहे हैं, अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, तो आप इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 6 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 6 बाई एक्स माइनस वाई। जस्ट अब इसको सॉल्व कीजिए, तो वाई वाई आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, तो दैट इज 6x माइनस 6y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए x और x 2x हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 2x y माइनस 6y, करेक्ट। और अब यहाँ 6y आपने कैंसिल कर लिया, आप चाहो तो x को भी कैंसिल कर सकते हो, तो आपको क्या मिल रहा है, 2y इज इक्वल टू 6, और यू कैन से y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या मिल गई, जो फ्लो की स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है, वो आपको इजीली मिल गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1.2। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।